भूषण का परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार था। वो लोग गांव भर का गोबर जमा करके गोबर के उपले बनाया करते थे। ये लो भाग्यवान, आज का गोबर। वहीं रख दीजिए, मैं आती हूँ। और संजय अब तक लौटा नहीं। कहाँ गया है? वो लाला जी के तबेले में गया है गोबर लेने। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, पर काफी समय हो गया। टेबल में टीवी देखते बैठा होगा कमबख्त। पता नहीं ये टीवी की क्या बुरी लत लग गई है उसे। हाँ, उस दिन भी वो बहुत लेट आया था और जब मैंने उससे पूछा, बोल रहा था टीवी पर खबरें देख रहा है। हाँ, पता नहीं इन खबरों से इसे क्या मिलने वाला है। तभी संजय घर लौट आया। ये लो अम्मा, तुम्हारा गोबर। आज कहाँ रह गया था? और कहाँ, वही टेबल में टीवी पर खबरें सुन रहा था। उससे तेरा कौन सा भला होने वाला है? माँ, खबरें सुनने से ये पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्या, जानकारी रखना हमेशा अच्छी बात होती है। यही सोचकर तेरे पिताजी ने तुझे 7वीं कक्षा तक पढ़ाया था, पर क्या फायदा हुआ तेरी पढ़ाई का? काम तो तू वही करेगा जो हम करते थे। अब अम्मा, मुझे बेहतर काम मिलेगा तो मैं कर ही लूँगा। इसी उम्मीद में जी रहे हैं हम कि एक दिन तू बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत पैसे कमाएगा और गांव वाले तेरी वाह वाह करेंगे। ये सब जरूर होगा अम्मा। अब मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दे। हाँ हाँ, चल हाथ धो ले। वैसे तो भूषण का परिवार गरीब था, पर वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो संतुष्ट थे। अम्मा, एक दिन मैं तेरे लिए बनारसी साड़ी खरीदूंगा। बड़ा आया बनारसी साड़ी खरीदने वाला। यहाँ तुझे तेरे लिए नई कमीज नहीं खरीदी जा रही और मेरे लिए साड़ी खरीदेगा। अम्मा, तुम देख लेना, मैं सब कुछ जरूर करूँगा। हाँ, बिल्कुल करोगे, आखिर मेरे बेटे हो। फिर एक दिन की बात है, संजय लाला जी के तबेले में टीवी पर खबरें देख रहा था। हमारे राज्य में एक नई कंपनी उभर रही है, गोबर गैस प्लांट बनाने वाली कंपनी। इस कंपनी की मशीन से आप गोबर से नेचुरल गैस बना सकते हो और इस नेचुरल गैस से बिजली उत्पन्न हो सकती है। इस कंपनी का उद्देश्य है कि गांव-गांव उज्जवल हो। अरे वाह, गोबर की बिजली, ये तो पहली बार सुना है। संजय रास्ते भर सोचता रहा। अगर हम लोग गोबर से बिजली बनाएं, तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। पर माँ बाबा को ये सब समझाऊं कैसे? लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। संजय अपने घर पहुँचा। अम्मा, बाबा, मुझे बहुत बड़ी बात पता चली है। वो क्या? वो ये कि हम गोबर से बिजली बना सकते हैं। अरे कुछ भी। सच में बाबा, शहर में एक ऐसी कंपनी है जो ऐसी मशीन बेच रही है जिससे गोबर से बिजली बनती है। वो लोग उल्लू बना रहे होंगे। नहीं माँ, ये विज्ञान है और इस मशीन को खरीदने के लिए सरकार भी लोन दे रही है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव उज्जवल हो। वो सब ठीक है, पर इससे हमें क्या? बाबा, हम इस गोबर की बिजली बनाकर गांव वालों को बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ माँ, बिल्कुल। हमें बस शहर की उस कंपनी में जाकर पता करना होगा। ठीक है, कल हम तीनों शहर चलते हैं। ये हुई ना बात। संजय खुश था कि कम से कम उसके अम्मा बाबा गोबर प्लांट को देखने के लिए तैयार थे। अगले दिन वो लोग एक कंपनी में पहुँचे, जहाँ एक सेल्समैन ने उन लोगों को सारी तकनीक अच्छे से बताई। ये तो बहुत आसान है, हमें बस गोबर डालना है। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी आपको ये प्लांट पूरी तरीके से लगवा कर देगी। और इस मशीन का दाम क्या होगा? वैसे तो ये 20,000 की है, पर सरकार आपको इस मशीन पर लोन देती है। आपको बस हर महीने इसकी किश्त भरनी होगी। संजय उत्सुकता से अपने अम्मा बाबा की ओर देखता रहा। ठीक है, हम ये मशीन खरीदेंगे। कब तक ये मशीन हमारे घर लग जाएगी? 2-3 दिनों के अंदर। ठीक है। सेल्समैन ने भूषण से एग्रीमेंट साइन करवा लिया। संजय बहुत खुश था। वो तीनों घर लौटे। अम्मा, तैयार हो जा, तेरी बनारसी साड़ी बहुत जल्द आने वाली है। तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे लाडले। कितना अच्छा होगा ना जब हम बिजली बनाकर बेचेंगे। हाँ बाबा, हम अच्छे पैसे भी कमाएंगे। और फिर मैं तेरी शादी भी बड़ी धूमधाम से करूंगी। अभी उसके लिए समय है माँ। तीनों बहुत खुश थे और उत्सुक भी। अगले दिन कंपनी वाले उनके घर आए और उन लोगों ने वहाँ गोबर गैस प्लांट लगा दिया।
सर, आपका गोबर गैस प्लांट रेडी है। आपको इस प्लांट में गोबर भरते रहना है और 15 दिन बाद ये बटन दबाना है और आपकी बिजली बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हम ये बिजली कैसे बेच सकते हैं? वो भी बहुत आसान है। आपको इस बोर्ड से वायर के कनेक्शन लोगों के घरों तक ले जाना है और उनके घर बिजली चालू हो जाएगी। अरे वाह! उस दिन से भूषण और उसका परिवार रोज गोबर गैस प्लांट में गोबर डालने लगा। कुछ दिनों बाद वो प्लांट की टैंक भर गई। अब उन्हें 15 दिन इंतजार करना था। 15 दिन बाद संजय ने अपने घर में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन जोड़ा। बाबा, आप वो बटन दबाइए। ठीक है। जैसे ही भूषण ने बटन दबाया, उनके घर का मेन बल्ब जल गया। बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, विज्ञान है। अब गांव वालों को बिजली बेचनी है। बाप बेटे गांव में घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, हमने अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगाया है। इस प्लांट से सस्ते दामों में बिजली उत्पन्न होती है। जिस किसी को भी सस्ती बिजली चाहिए वो हमारे घर आकर कनेक्शन लगवा ले। सुनो सुनो सुनो। गोबर की बिजली की बात गांव में आग की तरह फैल गई। भाई, मुझे तो सस्ती बिजली चाहिए। हाँ, मुझे भी। ना लोड शेडिंग की झंझट, ना महंगे बिल देने की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। और भूषण के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। सच में गोबर से बिजली बनती है क्या भूषण भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं होता तो मेरे घर के अंदर चलकर देख लो। घर के अंदर जलती हुई लाइट और पंखा देखकर गांव वालों को विश्वास हो ही गया। भाई, मेरे घर भी एक कनेक्शन लगवा दो। मेरे भी। जी बिल्कुल, सबके घर लगेंगे। संजय ने गांव वालों से पैसे लिए और उन्हें रसीद भी दी और एक एक करके सभी के घरों में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन लगवा दिया। सस्ते दामों पर बिजली पाकर गांव वाले खुश थे और पैसे कमाकर भूषण का परिवार भी खुश था। मैंने इतने पैसे जिंदगी में नहीं देखे। हाँ, मैंने भी। और ये सब संजय तेरी वजह से हुआ है। हम हमेशा तुझे खबर देखने के लिए डांटते थे, पर आज उसी खबर की वजह से हमारी जिंदगी संवर गई। मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गोबर के उपले ही बेचती रहूंगी, पर मेरे लाडले ने मेरी जिंदगी बदल दी। संजय के अम्मा बाबा को संजय पर गर्व था। धीरे धीरे संजय ने अपने घर की परिस्थिति ही बदल डाली। उनका घर बड़ा हो गया। घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं आ गई। फ्रिज, टीवी, सोफा, सब कुछ। ये लो माँ, तुम्हारी बनारसी साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी साड़ी पहन पाऊंगी। और ये सब हमारे गोबर की बिजली की वजह से हुआ है। बिल्कुल। और संजय, तूने सिद्ध कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। पहले लोग हम गोबर जमाने वालों को छोटा समझते थे, पर अब वही लोग हमें इज्जत देते हैं, क्योंकि उस गोबर से हम बिजली बनाकर उन्हें ही बेचते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। संजय के बाबा ने उसे गले लगा लिया। अब वो गर्व से गांव में घूमते थे।